हेलो दोस्तों, एक बार फिर मोइन अली आपका दोस्त एंड होस्ट। वेलकम टू माय चैनल निफ्टी क्रेजी। प्री मार्केट एनालिसिस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, समटाइम्स फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी का भी प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम टेक्निकल चार्ट और मार्केट डेटा का मार्केट पार्टिसिपेंट का जो डेटा आता है उसको एनालिसिस करके मार्केट का डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक एजुकेशन पर्पस के लिए है। और यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई रिकमेंडेशन टिप्स है या फिर हम किसी भी तरीके का फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देते हैं। और प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह पर ही अपना इन्वेस्टमेंट करें। इस चैनल में आप अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या सिचुएशन रहा है आज की डेट पे। ठीक है, तो आज जो निफ्टी का स्पॉट प्राइस क्लोज़ हुआ है 22,217 एंड 85 पैसे। ठीक है, इसका जो एट द मनी प्राइस आ रही है वो 22,200 के आसपास आ रही है। अभी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा टोटल, अगर OI की बात करें तो टोटल OI यहाँ पे 9 करोड़ 21,97,150। ठीक है, वहीं पे इतनी रेटिंग है। और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा 8 करोड़ 5,44,624। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस जो है अराउंड 1 करोड़ के आसपास का दिखेगा। ठीक है, बात करें आज की ट्रेडिंग सेशन की, तो ट्रेडिंग सेशन में आज आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे कॉल राइटिंग कम हुई है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है 60,43,400 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे राइटिंग हुई है, जबकि पुट साइड राइटिंग हुई है आपको देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे 1 करोड़ 41,13,350 इतने कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे राइटिंग हुई है। राइटिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेजर प्लेयर जो होते हैं, जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को ओपन करते हैं, वो नॉर्मली राइटर्स होते हैं। जो बड़े स्मार्ट मनी वाले होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट को ओपन करते हैं। ठीक है, इसलिए उनका जो दबदबा रहता है वो ज़्यादा रहता है, इसलिए हम इसको राइटर्स बोलते हैं। ठीक है, जब तक कोई राइटर्स मतलब कोई सेलर आएगा नहीं तब तक वो बाई होगा नहीं, तो इसीलिए राइटर यहाँ पे प्राइमरी जो ट्रेडर होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं एट द मनी की। एट द मनी का जो कॉन्ट्रैक्ट में जो चेंज हुआ है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है शॉर्ट कवरिंग हुई है। पिछले कुछ दिनों से मार्केट जो है डाउन ट्रेंड चल रहा था और अच्छा खासा जो बीरिश पोजीशन बन चुकी थी, तो वो अब धीरे धीरे कवरिंग हो रही है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है। तो आज की डेट पे एट द मनी में भी आप यहाँ पे देखेंगे 3,71,600 इतने कॉन्ट्रैक्ट कवर हुए हैं, शॉर्ट कवरिंग हुई है। ठीक है, और फ्रेश लॉन्ग की बात करें तो शॉर्ट बिल्डअप जो हुआ है वो अराउंड 22,500 के पास में ये हुआ है। ठीक है, तो मोस्टली एट द मनी के बाद से कॉल साइड आप देखेंगे 21,000 तक ये शॉर्ट कवरिंग हुई है, मतलब मार्केट को अप साइड स्ट्रेच किया गया है। ठीक है, और बात करें पुट साइड, तो पुट साइड यहाँ पे कुछ खास यहाँ पे कवरिंग नहीं हुई है। लॉन्ग यहाँ पे जो पुट साइड जो लॉन्ग थी वो छोटा सा पोजीशन में यहाँ पे देखेंगे 21,550 स्ट्राइक प्राइस है, 22,700 22,800 के पास में थोड़ा बहुत यहाँ पे 21,000 कॉन्ट्रैक्ट ये लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। वहीं पे आपको दिखेगा 22,800 कॉन्ट्रैक्ट, ये भी यहाँ पे 15,925 इतने कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे अनवाइंड हुए हैं। ठीक है, मतलब जो लॉन्ग पोजीशन थी वो उन्होंने रिड्यूस किया है। तो जो शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किया है पुट साइड, यहाँ पे मेजरली आप देखेंगे आपको जो ATM है वहाँ पे पुट राइटिंग हुई है, क्योंकि उन हेज पोजीशन बनाना था उनको कॉल के साथ। और फिर उसके बाद 22,100 22,000 ऐसा करके उन्होंने डाउन साइड अपनी पोजीशन को
थोड़ा सा बढ़ाया है, ठीक है, मतलब लॉन्ग शॉर्ट बिल्डअप किया है, ठीक है। चार्ट में जो दिख रहा है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, कॉल राइटिंग जो हुई थी वो अब शॉर्ट कवरिंग हो रही है, ठीक है। और दूर के जो स्ट्राइक हैं, दूर के मतलब डीप नीचे बिलो साइड के जो स्ट्राइक हैं, वहाँ पे थोड़ी सी लॉन्ग जो हुई थी वो अनवाइंड हो रहा है, ठीक है। तो बात बैंक निफ्टी की करें तो बैंक निफ्टी में भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपको एट द मनी के ऊपर 47,600 के ऊपर जो है मोस्टली जो है शॉर्ट कवरिंग होना शुरू हो गई है। यहाँ से मार्केट का अप ट्रेंड लिटिल बिट आज का डेट तो कम से कम अप ट्रेंड में था, तो इसलिए ये शॉर्ट कवरिंग हुई है। और इस साइड ज़्यादा पे कुछ ऐसा लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई नहीं है, बट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा पुट साइड अच्छी खासी शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा शॉर्ट बिल्डअप पुट्स, मतलब इसको हैच पोजीशन किया गया है थोड़ा दूर में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम ओवरऑल जो सिचुएशन बन रही है और जिसके बेस पे मार्केट का डायरेक्शन प्रेडिक्ट होता है वो हम देख लेते हैं। क्या नेट पोजीशन इनके पास बच रही है, तो यहाँ पे 8 मई, 9 मई, 10, 13 एंड 14 मई आज की सिचुएशन देख लेते हैं। तो इसमें आपको दिख रहा है यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर में क्या हुआ है, क्लाइंट ने आज की डेट पे 22,592 इतने कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाए हैं, फ्रेश लॉन्ग पोजीशन ऐड किए हैं। तो जो पहले 13 मई को जो उनके पास लॉन्ग पोजीशन थी, बुलिश पोजीशन थी 2,48,000, वो बढ़ के 2,70,000 के आसपास हो चुकी है, ठीक है गाइस। उसके बाद यहाँ पे दूसरे पार्टिसिपेंट की बात करें, DIS, FIS और प्रो की बात करें, तो आपको यहाँ पे दिखने के लिए मिलेगा ज़्यादा कुछ यहाँ पे हलचल हुआ नहीं है, न्यूट्रल काइंड ऑफ इनकी पोजीशन है। यहाँ पे देखेंगे DIS ने तो कुछ किया नहीं है, बट FIS ने एक 30 नेट टू नेट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा लॉन्ग पोजीशन उन्होंने अनवाइंड किया है 21,418 कॉन्ट्रैक्ट, और 16 जो फ्रेश उन्होंने शॉर्ट किया है वो है 18,000। तो ओवरऑल जो इनके पास नेगेटिव पोजीशन बन रही है वो है 39,523। इतने कॉन्ट्रैक्ट इनके पास फ्रेश जो है बीरिश पोजीशन, तो ऐड होने के बाद इनके पास जो पोजीशन बन रही है वो है, पहले 1,17,701 कॉन्ट्रैक्ट पहले शॉर्ट थे जो कि बीरिश पोजीशन है, जो बढ़ के अभी हो चुकी है 2,13,224। इतने कॉन्ट्रैक्ट अभी शॉर्ट पोजीशन हो गई है, जो एक बीरिश पोजीशन है। तो बीरिश FIS जो है इंडेक्स फ्यूचर में बीरिश पोजीशन रख रहा है, वहीं पे DIS भी बीरिश पोजीशन रख रहा है नेट। और ओवरऑल प्रोज ने क्या किया हुआ है, अपनी जो बीरिश पोजीशन थी 13 मई को, उन्होंने उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया है, क्योंकि अपनी लॉन्ग पोजीशन इंडेक्स फ्यूचर में उन्होंने बढ़ा दिया है 16,902 इतने कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लॉन्ग किया है। तो ओवरऑल जो इनके पास बचता है 32,141 इतने कॉन्ट्रैक्ट इनके पास शॉर्ट है। तो यहाँ पे DIS, FIS और प्रो ये तीनों के तीनों जो है बीरिश पोजीशन रखते हैं, और क्लाइंट यहाँ पे 2,70,733 इतने कॉन्ट्रैक्ट इनके पास लॉन्ग पोजीशन है, ठीक है। तो क्लाइंट यहाँ पे बुलिश है, बाकी तीनों जो है बीरिश पोजीशन रखते हैं। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ हलचल हुआ नहीं है। जो पोजीशन कल की थी जहाँ पे DIS बुलिश था और बाकी तीनों जो है बीरिश पोजीशन थी, सेम इट इज़ पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। थोड़ा सा 19-20 इधर का उधर हुआ है और उतना कोई इम्पैक्ट डालेगा नहीं मार्केट पे। बात करें ऑप्शन में अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा प्रोज ने क्या किया है। तो प्रोज सबका हम पहले
टोटल निकालने की कोशिश करेंगे, तो जिसके लिए हमको यहाँ पे पेन की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए प्रोस की पोजीशन क्या रही है वो पहले समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो प्रोस की जो पोजीशन 13 मई को थी, एक कॉल उन्होंने शॉर्ट करके रखा हुआ था ओवरऑल 18,943 कॉन्ट्रैक्ट, जो कि आज उन्होंने उस चीज़ को बढ़ा दिया है, ठीक है। बढ़ा दिया मतलब इन्होंने सबसे पहले कॉल को शॉर्ट किया है 1,38,804 और लॉन्ग किया है कॉल को 80,000। तो ओवरऑल इनके पास 58,586 इतने कॉन्ट्रैक्ट अभी निगेटिव है, बीरिश पोजीशन है। तो ओवरऑल आप देखेंगे 18,000 से बढ़ के अभी बीरिश पोजीशन हो गई है 77,529। वहीं पे आप देखेंगे इंडेक्स इंडेक्स पुट ऑप्शन साइड इन्होंने क्या किया है, प्रोस के पास जो पोजीशन थी 71,000 की जो बीरिश पोजीशन थी 13 मई को, उन्होंने कम्प्लीटली जो पुट का लॉन्ग पोजीशन थी उसको उन्होंने अनवाइंड कर लिया है, ठीक है। और इनके पास अभी नेट पोजीशन जो बचती है वो 2,356 कॉन्ट्रैक्ट पुट के अभी इनके पास लॉन्ग पोजीशन है, जो कि बीरिश पोजीशन है, ठीक है। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो 80,000 के आसपास, कितना 80,000 के आसपास इनके पास अभी 80,000 के आसपास इनके पास अभी बीरिश पोजीशन है, जो कि प्रीवियस बीरिश पोजीशन के बराबर ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इसकी सिचुएशन अभी बीरिश है, बट चेंज जो हुआ है वो न्यूट्रल। अभी बात करें एफआईएस ने अपनी पोजीशन में क्या चेंज किया है वो थोड़े समझने की कोशिश करते हैं। एफआईएस ने कॉल साइड जो इनके पास 13 मई को जो बीरिश पोजीशन थी 14,579 इतने कॉन्ट्रैक्टर शॉर्ट थे, वो अभी उन्होंने शॉर्ट को कवर कर लिया है और फ्रेश इन्होंने लॉन्ग पोजीशन स्टैंड किया है, ठीक है, जो कि है 1,64,895। और वहीं पे एफआईएस ने जो पुट साइड क्या किया है, पुट साइड इनके पास पहले कितना था 3,34,895, आज उन्होंने 1,39,901 इतने कॉन्ट्रैक्ट और लॉन्ग कर लिए। तो पहले जो 3 लाख के आसपास 3,34,000 इनके पास कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे पुट साइड, वो अभी बढ़ के हो गए 4,74,769। तो यहाँ पे कॉल साइड ये लॉन्ग है जो कि बुलिश पोजीशन है, बट पुट साइड देखेंगे ये बीरिश पोजीशन है। सिचुएशन यहीं पे गड़बड़ हो जाती है। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो ये 3 लाख के आसपास, कितने 3 लाख के आसपास अभी भी स्टिल ये बीरिश पोजीशन रखते हैं, इतने लाख। मार्केट भले ही आज ऊपर गया हो लेकिन ये बीरिश पोजीशन रखते हैं। एफआईएस आज की सिचुएशन में भले ही उन्होंने ओवरऑल नेट टू नेट की बात करेंगे तो 30,000 कॉन्ट्रैक्ट उनका अभी बुलिश पोजीशन बढ़ा है, लेकिन जो मेजर पार्ट है वो अभी भी बीरिश है 3 लाख के आसपास, राइट। डीआईएस की बात करें तो डीआईएस हमेशा जो है कॉल साइड तो कुछ करता नहीं है, बट डीआईएस के पास जो पुट साइड है, पुट साइड अभी हेज करने के लिए किया हुआ है। तो 2 लाख के आसपास इनके पास अभी बीरिश पोजीशन है, ठीक है, बीरिश पोजीशन है। तो ओवरऑल अब कितने कॉन्ट्रैक्ट अभी इनके पास रह गए हैं, तो ये मान के चलिए 5 और 6 के आसपास 6 लाख के आसपास इनके पास अभी बीरिश पोजीशन है, ठीक है। बात करें रिटेलर्स की, रिटेलर्स मतलब क्लाइंट जिनका जो टर्नओवर कैपिटल है 1-2 करोड़ से नीचे रहता है तो उसको रिटेलर बोलते हैं। रिटेलर अनऑर्गेनाइज रहते हैं, इसलिए मोस्टली लॉस रिटेलर ही करते हैं। तो इनकी पोजीशन देख लेते हैं सबसे पहले। इसमें आज इन्होंने 31,444 इतने कॉन्ट्रैक्ट इनके 13 मई को लॉन्ग पोजीशन थी कॉल साइड, जो कि उन्होंने कम्प्लीटली अनवाइंड कर लिया है, स्क्वायर अप करके फ्रेश उन्होंने शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किया है, जो कि एक बीरिश पोजीशन है, क्लाइंट ने किया है। आज मार्केट ऊपर था लेकिन उन्होंने फ्रेश कॉल साइड शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किया है, ठीक है। 89,000 ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास है।
क्योंकि देखेंगे शॉर्ट पोजीशन 3,33,000 का उन्होंने क्रिएट किया और 2,09,000 इतना कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लॉन्ग किया। तो ओवरऑल देखेंगे तो 1,20,892 इतने कॉन्ट्रैक्ट इनके पास बीरिश नेगेटिव पोजीशन है, जो कि एक बीरिश पोजीशन है। तो इसी वजह से 13 मई का जो उनके पास 31,444 इतने कॉन्ट्रैक्ट थे वो कम्प्लीटली स्क्वायर अप हो गए और फ्रेश शॉर्ट पोजीशन हो गए, जो कि बीरिश पोजीशन है। और यहाँ पे आप देखेंगे प्रीवियसली इनके पास 6,06,038 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास शॉर्ट थे पुट साइड, जो कि बुलिश पोजीशन थी वो बढ़ गई है, क्योंकि इनके पास नेट टू नेट 73,843 इतने कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हो गए पुट साइड, जो कि बुलिश पोजीशन है। तो यहाँ पे आपका जो पोजीशन 6,06,000 के आसपास था वो बढ़ के 6,79,000 हो गया है। ठीक है, तो आप ऐसा अगर आप देखते हैं तो ऑलमोस्ट 6 लाख के आसपास, 6 लाख के आसपास, मतलब मोटा मोटी बता रहा हूँ, 6 लाख के आसपास इनके पास लॉन्ग पोजीशन अभी भी है, जो कि कल की पोजीशन के बराबर है। तो आज मार्केट में ज़्यादा कुछ हलचल नहीं हुई है, बस हैंड चेंज हुए हैं। ठीक, एक का जो स्टॉक है दूसरे के पास गया है, बस इतने ही हैंड चेंज हुए हैं, ज़्यादा कुछ इसमें चेंजेस हुआ नहीं है। तो क्लियरली ये बता पाना बड़ा मुश्किल है कि जैसे मार्केट अप ट्रेंड की ओर जा रहा है तो कंटिन्यूसली फुल अपने पेस के साथ ये अप ट्रेंड ही जाएगा, या फिर डाउन ट्रेंड जा रहा है तो कम्प्लीटली अपने फुल पेस के साथ डाउन ट्रेंड ही जाएगा। ये कम्प्लीटली बता पाना मुश्किल है, क्योंकि ये पोजीशन कल भी थी 6 लाख बुलिश था ये तीनों के तीनों, और रिटेलर जो था 6 लाख यहाँ पे लॉन्ग साइड था। ठीक है, बस इसमें हैंड चेंज हुए हैं, इतना पक्का ये हुआ है। ठीक है, तो अभी जैसे शॉर्ट टर्म्स अप ट्रेंड जा रहा है मार्केट, तो उसमें पेस नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ। बात करें अभी स्टॉक्स ऑप्शंस की भी देख लेते हैं, स्टॉक ऑप्शन में क्या सिचुएशन बनी है। ठीक है, स्टॉक ऑप्शन में क्या सिचुएशन बनी है। स्टॉक ऑप्शंस में आप यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है जो पोजीशन कल मतलब लंबे समय से चली आ रही है, ऑलमोस्ट वही पोजीशन अभी भी है। रिटेलर्स ने अपनी पोजीशन को रिड्यूस किया है, जैसे उन्होंने लॉन्ग पोजीशन था तो उसको लॉन्ग पोजीशन को कॉल साइड भी रिड्यूस किया है, पुट साइड भी रिड्यूस किया है। ठीक है, प्रोज DIS और FIS ये स्टिल अभी भी बीरिश काइंड ऑफ है, और ना ही इनके पास कोई एडिशनल पोजीशन जो है ऐड हुई है। प्रोज ने ज़रूर यहाँ पे हल्की अपनी पोजीशन को यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाया है, थोड़ा सा मतलब जो कॉल साइड देखेंगे तो आपको यहाँ पे 34,253 इतने कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने और शॉर्ट कर दिए हैं, जो कि बीरिश पोजीशन है। और वहीं पे पुट साइड उन्होंने शॉर्ट किया है 22,632। यहाँ पे उन्होंने कॉल साइड उन्होंने लॉन्ग किया है, सॉरी, और पुट साइड शॉर्ट किया है। तो दोनों जो है बुलिश पोजीशन है, तो इन्होंने अपनी पोजीशन जो शॉर्ट पोजीशन इनकी थी वो थोड़ी सी रिड्यूस की है उन्होंने, एकदम नॉमिनल है, कोई फ़र्क नहीं है। लॉन्ग टाइम इनके पास अभी भी बीरिश पोजीशन है। ठीक है, DIS FIS और प्रोज के पास क्लाइंट यहाँ पे बुलिश पोजीशन पे है। ठीक है, तो ये भी एक ऐसा सिनारियो है जो थोड़ा मीडियम टर्म देखा जाए तो मार्केट यहाँ पे बीरिश सेंटीमेंट को ही दिखा रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा गौर करने वाली बात है। मार्केट ऊपर जा रहा है तो अपने पेस के साथ नहीं जा रहा है, जो पेस मिलना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए, वो सपोर्ट के साथ नहीं जा रहा है, तो किसी भी वक्त ये वापस अपने बीरिश ट्रेंड की तरफ जा सकता है। ठीक है, चार्ट में देखते हैं कि क्या चेंजेस हुआ है और क्या चेंजेस चार्ट में क्या दिखा रहा है, ये भी हम आज समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये है डेली का चार्ट निफ्टी का है, और ये मैं आपको बता चुका हूँ निफ्टी जो है काफ़ी लंबे समय से एक चैनल के अंदर में चल रहा है, जो ऑलमोस्ट 1 ईयर होने को है, और ये अप ट्रेंड की ओर चल रहा था। ठीक है, अभी देखने के लिए कुछ समय से मिल रहा है कि अपने जो सप्लाई जोन है वहाँ तक ये स्ट्रेच करता है, फिर उसके बाद वहाँ से वो रिटर्न होता है और डिमांड जोन तक वो ट्रेवल करता है, फिर वहाँ से ऊपर सप्लाई जोन की ओर जाना शुरू करता है। और इसमें उतनी
जैसे कि आपको दिख रहा है कि इसका जो सप्लाई जोन है वो 22,600 से 22,800 के बीच में है। और यहीं पे आपको प्रीवियस मंथ का हाई भी दिखेगा और प्रीवियस वीक का हाई भी दिखेगा। ठीक है गाइस, तो देखिए ये वाला जो ट्रेंड है मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म जो 8-9 डेज तक चला है, ये मैंने कल परसों बताया था, यहाँ से ये टर्न हो सकता है, टर्न बैक हो सकता है। मेरे प्रीवियस वीडियो में देखिएगा जहाँ पे मैंने आपको बताया था न्यूट्रल टू बुलिश हो सकता है, एग्जैक्टली वहीं से न्यूट्रल टू बुलिश हुआ है। और ये एक हैमर काइंड ऑफ कैंडल बनाया है जो कि एक बुलिश कैंडल है, और आज इसने ट्रेंड अप पकड़ा है। ठीक है, जो कल मैंने बोला था ये बुलिश ट्रेंड पकड़ सकता है। बात यहाँ पे है कि इस चैनल का मीडियन लाइन जो है ये है। ठीक है, तो इस लेवल तक जा सकता है, इसको तोड़ के इसने नीचे गए हैं और वो एक सपोर्ट की तरह भी काम कर सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा चांसेस यहाँ पे इस लेवल तक जाके वापस आने की ज़्यादा बनती है। और आप ऐसा सिंपल वे में देखें, एक मिनट, आप अगर इसको मार्केट को देखेंगे भी तो अब जो स्ट्रेंथ है ऊपर जो है फुल पेस के साथ ये जा नहीं रहा है। ठीक है, और डेटा भी बता रहा है कि मार्केट ज़्यादा ऊपर जाने वाला लग नहीं रहा है। तो आप मान के चलिए इस सपोर्ट लाइन को तो मान के चलिए 21,800 अगर यहाँ से टूटना शुरू होता है तो मान के चलिए मार्केट नीचे भी जा सकता है। बट ये श्योर है कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड की ओर जाना जो है पॉसिबिलिटी जो है कम है, ये पॉसिबिलिटी कम बन रही है। ठीक है गाइस, तो थोड़ा सतर्क रहिएगा। अगर आपके पास बुलिश पोजीशन है तो आप अपनी पोजीशन को थोड़ा सा हल्का कर लीजिए। ठीक है, और शॉर्ट पोजीशन अभी बनाने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट न्यूट्रल काइंड ऑफ या फिर अपनी जो स्ट्रेंथ है वो लूज़ कर रहा है, तो मार्केट यहाँ से थोड़ा सा डाउनफॉल है, तो आप थोड़ा सा सतर्क रह के ट्रेड करिए, अपनी पोजीशन को थोड़ा हल्का करके ट्रेड करिए। ठीक है, बात करें बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी के साथ भी कुछ ऐसे ही सिनेरियो बन रहा है। बैंक निफ्टी का देखेंगे तो अभी ये डिमांड जोन से थोड़ा सा 2-3 दिन हो गए ये अप ट्रेंड चलना शुरू हुआ है। ठीक है, लेकिन जो मूविंग एवरेज है क्रॉसओवर के नीचे ही है, और मार्केट भी आप देखेंगे तो ये जो चैनल है, चैनल का जो मीडियन लाइन है उसके नीचे ट्रेड हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें भी ज़्यादा कुछ पेस दिख नहीं रहा है। पेस मीन्स जो स्ट्रेंथ के साथ ऊपर चलना चाहिए वो ऐसा दिख नहीं रहा है, हल्के हल्के वॉल्यूम के साथ ऊपर चलता जा रहा है। ठीक है, अभी आपको मार्केट देखने के लिए एक चीज़ और मिलेगी, वो है विक्स काफ़ी हाई है, 20 के आसपास विक्स चल रहा है। अगर विक्स की यहाँ पे बात करें, एक मिनट विक्स देख लेते हैं यहाँ पे। इंडिया, ये इंडिया विक्स है, इसको ऐड कर लेते हैं। इंडिया विक्स की बात करें तो 20.195, ये काफ़ी ज़्यादा, इसको होना चाहिए 15 के आसपास होना चाहिए। तो वॉलेटिलिटी बहुत हाई है, कभी भी मार्केट को परेशानी में डाल सकता है, तो भी सतर्क होकर आप ही ट्रेड करिएगा। ठीक है गाइस, तो ये भी कुछ इस तरीके का मार्केट है कि ये ज़्यादा ऊपर स्ट्रेच करेगा नहीं, बट ये मार्केट यहाँ से डाउनफॉल के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। ठीक है गाइस, और लेवल्स की बात करें तो लेवल्स मैंने आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी का बताया था कि आपको प्रीवियस वीक का लो अगर तोड़ता है, प्रीवियस वीक का लो कौन सा है 47,447, तो मान के चलिए आपको ये 47 तक भी लेवल देखने के लिए मिल सकता है। अगर वो भी तोड़ता है तो फिर एक आपको न्यू लो देखने के लिए मिलेगा। बाकी ये एक ऐसा डिमांड जोन है जो आसानी से वीक होता जाएगा, क्योंकि अभी पेस अप साइड जाने के दिख नहीं रहे। ठीक है, तो भी सतर्क। ठीक है गाइस, तो अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे आपको नए वीडियो का
अपडेशन आपको आसानी से मिलता रहे। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेरी है, आपको कुछ पूछना है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली मैं उसका आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है, हैव अ नाइस डे, हैप्पी ट्रेडिंग, गुड नाइट, सेफ ट्रेडिंग करिए। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो अपने कैपिटल को प्रिजर्व रखिए, आपको मौके 10,000 मिलेंगे, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। मार्केट कभी बंद होने वाला नहीं है, कहीं ना कहीं से आपको मौके मिलेंगे। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है मार्केट, तो बेहतर यही होता है कि आपको मार्केट को वॉच करना है, मार्केट से बाहर नहीं होना है, और मार्केट में अपना कैपिटल बहुत कम रखना है, अपनी पोजीशन को हल्की रखना है। ठीक है गाइस, ओके, बाय।